हेलो डियर स्टूडेंट, मैं फिर वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 को लेकर आया हूँ। इसमें एक दमदार हेडिंग पढ़ने वाले हैं आप लोग आज। गतिमान आवेश का वेग तथा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इतना बढ़िया हेडिंग है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीटिंग हेडिंग है। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। एक गतिमान आवेश का वेग एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ पे थोड़ा सा और, गतिमान आवेश का वेग तथा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र कहां पर? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग तथा गतिज ऊर्जा के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग तथा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र यह हो गया, इसकी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? वेक्टर ई है। यहाँ पर कोई आवेशित कण है, ये जब गति नहीं कर रहा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई आवेशित कण है और जब ये कण गति नहीं कर रहा है तब इसका प्रारंभिक वेग कितना है? 0। यहाँ पे एक आवेशित कण है और इसका प्रारंभिक वेग u0 है। जब ये आवेशित कण इस वैद्युत क्षेत्र में एक समान वेग से गति कर रहा है, एक समान त्वरण a से गति कर रहा है, मान लीजिए इसमें गति कर रहा है, तब इसका त्वरण जो हो जा रहा है a हो जा रहा है। त्वरण कितना हो जा रहा है आपका? a हो जा रहा है। और वेग कितना हो जा रहा है आपका? मान लीजिए v हो जा रहा है। और कितना दूरी तय कर रहा है? मान लीजिए x दूरी तय कर रहा है। चलिए देखते हैं, जब x दूरी तय कर रहा है और इस देखिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में जब कोई आवेशित कण गति नहीं करता है तो उसका प्रारंभिक वेग u का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। जब ये कण गति करने लग रहा है तो जब कण गति कर रहा है तब क्या होगा? जब ये कण गति कर रहा है तो इसमें जो त्वरण है वह a है, और जब गति करने लग रहा है तब वेग कितना है? v है। और गति करते करते कितना दूरी तय कर रहा है? तो x दूरी तय कर रहा है। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे हम वेग के लिए, यानी एक समान वैद्युत में गतिमान आवेश का वेग कैसे निकाल सकते हैं और ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए सूत्र हम स्थापित कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। यहाँ पर v स्क्वायर और v स्क्वायर का मान तुम्हें पता नहीं है। u स्क्वायर और u के जगह कितना लिखेंगे आप? यहाँ पर u के जगह कितना रखेंगे? u के जगह पर 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो गया और a के जगह पर हम a ही रख रहे हैं और s के जगह पर कितना हो जाएगा आपका? इसमें s मतलब दूरी तय करना, विस्थापन है, और इसमें वह आवेशित कण जो है वह कितना दूरी तय कर रहा है? x दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ v स्क्वायर बराबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2ax हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर m इंटू a होता है न्यूटन के नियम से। अब m गुणे के रूप में जाएगा तो भाग करेगा तो F अपान कितना हो जाएगा? m बराबर कितना हो जाएगा? a। तो यहाँ v स्क्वायर बराबर 0 का वर्ग, यहाँ 0 में से जोड़ेंगे तो 2ax ही होगा, या v स्क्वायर बराबर 2, और या a के जगह आप क्या लिख सकते हैं? a की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? f अपान m लिख सकते हैं, इंटू कितना हो जाएगा आपका? x हो जाएगा। यहाँ पर फिर आगे ध्यान दीजिए, तो आपका वेग के लिए सूत्र प्राप्त होगा v स्क्वायर बराबर इतना होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि f बराबर जो होता है वह eq होता है। कितना होता है आपका? eq। तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और f के जगह पर कितना हो जाएगा आपका? e और इंटू q हो जाएगा, अपान कितना? m, इंटू कितना? x हो जाएगा। और इसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? v स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? 2eqx अपान कितना? m हो जाएगा। ये आपका v के लिए फार्मूला हो गया। और भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पर E बराबर होता है v अपान x, लेकिन ध्यान दीजिए ये v जो है विभव है,
ये v क्या है, विभव है, और x क्या है, दूरी है। तो यहाँ पे e के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू e के जगह पर क्या लिख सकते हैं, e के जगह पर v अपान x। तो यह हो जाएगा v अपान x, अब पहले से कितना है qx, नीचे कितना है m। यहाँ पे e के जगह पर v अपन x 2 हो गया, e के जगह पर v अपन x हो गया, qx पहले से ये है, नीचे पहले से कितना है m है। यहाँ पे देख सकते हैं v स्क्वायर बराबर x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो 2v अपन कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यानी वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कितना, 2v अपान कितना m हो जाएगा। ये भी नोट करेंगे और ये भी नोट करेंगे। इस तरह हम आवेशित करके वेग को हम स्थापित कर दिए हैं। अब आपको चाहिए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, और आवेशित कण की गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा यानी k, और k बराबर होता है आप जानते होंगे 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा कितना 1/2 यहाँ पे m। ये बताओ इस v स्क्वायर की जगह पर 2v अपन m लिख सकते हैं ना। ये v का मतलब, इस v का मतलब वेग है और इस v का मतलब विभव है, यहाँ पे हम नोट किए हुए हैं। तो इस m के जगह पर कितना, इस v का जगह कितना हो जाएगा 2v अपान कितना m हो जाएगा। यहाँ आप क्या देख सकते हो, इस m से यह m कट जाएगा, इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो k बराबर कितना बचेगा vq हो जाएगा। इस तरह कण की गति ऊर्जा कितना होगी vq। यदि मान लो कि आवेशित कण जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ही होता है, तो v हो जाएगा। इस तरह हम क्या स्थापित कर चुके हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान, एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश का वेग तथा गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कर चुके हैं। इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन, अगले हेडिंग को देखने के लिए आपको अगला सेशन देखना होगा। धन्यवाद।